भंते, मैं आपको भारत भूमि का परिव्रजन करते देख रही हूँ। कभी आप गांव में जाते हैं, कभी आप कस्बों में जाते हैं, कभी शहरों में जाते हैं, कभी नगरों में जाते हैं और कभी भारत की राजधानियों को पवित्र करते हुए देखे जाते हैं। और जहां जाते हैं, चाहे वह छोटा सा गांव ही हो, जैसा कि कहा जाता है जहां राम वहां अयोध्या, और सचमुच में उसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। आपने यात्रा प्रारंभ की, जब आप आचार्य बने, आपने एक संकल्प किया था कि मुझे हिंदुस्तान का भ्रमण करना है, और वह संकल्प शाब्दिक संकल्प नहीं था। हम उस संकल्प को, उस स्वप्न को यथार्थ में परिणत हुआ देख रहे हैं। मन में कल्पना कर रहे थे, जिस दिन आपने लाल किले से दिल्ली की राजधानी से प्रस्थान किया था, कितना बड़ा सपना आपने देखा था। आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की उत्तर भारत से, यानी दिल्ली उत्तर भारत में है, वहां से आपने यात्रा प्रारंभ की और उत्तर भारत को पार करते करते आप पूर्वी भारत में पहुंच गए। पूर्वी भारत की यात्रा की, बंगाल की यात्रा की, कोलकाता की यात्रा की, और उधर असम, नागालैंड, दीमापुर, कहाँ 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 पहुंच गए। और पूर्वांचल की यात्रा संपन्न कर आपने दक्षिणांचल की यात्रा की, और वह यात्रा भी एक साहसिक यात्रा थी। कोई व्यक्ति ऐसे कल्पना नहीं कर सकता कि पूर्वांचल से सीधा मैं उत्तरांचल चला जाऊं। हाँ, एक प्लेन से यात्रा करने वाला, ट्रेन से यात्रा करने वाला व्यक्ति तो कल्पना कर सकता है कि पूर्वांचल से मैं दक्षिणांचल चला जाऊं, लेकिन पांव पांव चलने वाला ये सूरज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कहाँ पूर्वांचल था, कहाँ कोलकाता से चले थे और कहाँ चेन्नई चौमासा करना था। किंतु जब व्यक्ति का संकल्प सुदृढ़ होता है, जब व्यक्ति की अपनी पुण्याई साथ में चलती है, वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और आचार्यवर ने पूरी दक्षिण भारत की यात्रा की, यानी एक चातुर्मास चेन्नई में कर दिया, बेंगलोर में कर दिया, और हैदराबाद के चातुर्मास के लिए लोग तो बड़े असमंजस में थे। पता नहीं आचार्यवर हैदराबाद पधारेंगे या नहीं पधारेंगे, पर आचार्यवर का संकल्प लचीला संकल्प नहीं है, सुदृढ़ संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर ही हर प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करके, हर प्रकार की परिस्थितियों को स्वीकार करके भी आचार्यवर हैदराबाद पहुंच गए, और हैदराबाद सानंद अपना चातुर्मास संपन्न करके दक्षिण यात्रा की वहीं पर समाप्ति की घोषणा कर दी। और आचार्यवर के ये चरण बढ़ चले मध्य भारत की ओर, और अभी आचार्यवर मध्य भारत की यात्रा कर रहे हैं। और यह यात्रा भी अपने आप में एक साहसिक यात्रा है, एक रोमांचक यात्रा है। स्वयं रायपुर के लोगों को ऐसा लग रहा है कि आचार्यवर ने ऐसा रोमांचक इस यात्रा को क्यों, कैसे स्वीकार कर लिया। पर बंधुओं, वे लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके भीतर एक सपना होता है, जिनके भीतर कुछ करने की भावना होती है। वे व्यक्ति कठिन मार्ग को नहीं देखते, वे अपने पथ पर चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आचार्यवर को मैं एक परिव्राजक के रूप में देख रही हूँ, और उसके साथ साथ में मैं ये भी अनुभव कर रही हूँ कि आचार्यवर जहां पर भी पधारते हैं, ये नहीं देखा मैंने कि आचार्यवर के पास में खाली तेरापंथी लोग ही आते हैं। वो आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, अपनी श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ में आते हैं, लेकिन तेरापंथी लोगों के साथ साथ में मैंने देखा आचार्यवर के पास में संपूर्ण जैन समाज बिना किसी तर्क वितर्क के आपके पास में आता है। और केवल जैन समाज के श्रावक नहीं, जैन समाज के साधु और साधियां भी
बराबर आचार्य वर्ग के पास में मिलते हैं। हमने देखा दक्षिण यात्रा में अनेक साधु साध्वियां और यहाँ तक आचार्य भी आचार्य वर्ग के पास में आए थे, आचार्य वर्ग से बातचीत करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव किया, अनेक प्रकार अनेक बार स्थानकवासी साध्वियां, मंदिर मार्गी साध्वियां आचार्य वर्ग के उपपात में बैठती, मानो कोई तेरापंथी साधु साध्वियां बैठे हुए हैं और आपके पास में मार्गदर्शन प्राप्त करते। कई बार वे पूछते, आचार्य जी हमें जीवन के ऐसे गुर बताए जिससे हम और अधिक विकास कर सके। और हम अनुभव करते जैसे एक पिता के पास में पुत्रियां पुत्र बैठते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही आचार्य वर्ग के पास में साधु साध्वियां बैठते और अपने जीवन निर्माण के गुर को प्राप्त करते। केवल जैन समाज ही नहीं, अनेक वर्ग के अनेक लोग आचार्य वर्ग के पास में आते। कभी हम देखते आचार्य वर्ग के पास में व्यवसायी लोग आए हुए हैं, कभी देखते चिकित्सकों का ग्रुप एक आया हुआ है, कभी देखते पत्रकार लोग के पास में आ रहे हैं, कभी किसी वर्ग के लोग, कभी किसी वर्ग के लोग आपके चरणों में आए हैं, आपकी उपासना कर रहे हैं। आखिर आचार्यवर ये सब क्यों आ रहे हैं आपके पास में? इसका कारण क्या है? कुछ न कुछ वजह तो होनी चाहिए जिससे बिना बुलाए ही लोग आपके पास में आ रहे हैं। और जब मैं इस कारण का विश्लेषण करती हूँ तो मुझे लगता है आपका व्यक्तित्व चरित्र संपन्न व्यक्तित्व है, साधना संपन्न व्यक्तित्व है। और जब व्यक्ति स्वयं चरित्र संपन्न होता है, साधना संपन्न होता है, तो उसका आभा मंडल आकर्षक बन जाता है। और जब आभा मंडल तेजस्वी बनता है, आकर्षक बनता है, तो बिना बुलाए ही लोग उसके पास में आते रहते हैं। भंवरे को जहां लगता है वहां मुझे पराग मिलती है, भंवरा अपने आप वहां पहुंच जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास में हम जाएंगे और वहां से हमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जीवन निर्माण के कुछ गुर प्राप्त होंगे। अपने आप व्यक्ति उसके पास में पहुंच जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, दिल्ली का गुरुदेव श्री तुलसी अध्यात्म साधना केंद्र महरौली में विराजे हुए थे। उड़ीसा के योजना मंत्री थे गोमांग जी। गुरुदेव श्री तुलसी के दर्शन करने आए। गुरुदेव ने देखा मंत्री महोदय आए हुए हैं, आखिर इसका कारण क्या है? तो आचार्य श्री ने उन्हें पूछा, आपका आना कैसे हुआ? तो उन्होंने बहुत मार्मिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आचार्य जी मैं वह चीज आपके पास से लेने के लिए आया हूं जो मुझे दुकानों पर नहीं मिलती है। मैं करेज चाहता हूं, मुझे साहस की जरूरत है और वह साहस मुझे दुकानों पर नहीं मिलेगा। मैं आपसे ऐसी शक्ति लेने के लिए आया हूं जिससे मेरा साहस बढ़ सके। दूसरी बात गोमांग जी ने कही गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं आपके पास में आया हूं कॉन्फिडेंस लेने के लिए, और वह कॉन्फिडेंस मुझे किसी दुकान पर नहीं उपलब्ध हो सकता, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बताई, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास में चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आया हूं, कैरेक्टर लेने के लिए आया हूं। तो सचमुच आचार्य मुझे भी ऐसा ही लगता है, आज ये लोग आपके पास में आए हैं, उनको करेज की जरूरत है, उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो जरूरत है वह है कैरेक्टर की। आप पूरी अहिंसा यात्रा में लोगों को चरित्र का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों को नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, और अनेक बार नए लोग आते हैं आपके पास में और आपको कहते हैं कि आचार्य जी मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा बिजनेस अच्छा चल सके। आचार्यवर उसके भौतिक लाभ की कामना नहीं करते हैं, पर आचार्यवर उसे यह अवश्य कहते हैं कि बस कोई भी काम करो तुम नैतिकता के साथ करो, तुम ईमानदारी के साथ में करो, तुम प्रामाणिकता के साथ में करो। आचार्यवर स्वयं चरित्र संपन्न जीवन जी रहे हैं, साधना संपन्न जीवन जी रहे हैं, और जो भी आचार्यवर के पास में आता है आचार्यवर उन्हें चरित्र संपन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं, साधना संपन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं। आचार्यवर
गीदम पधारे हैं। गीदम वासियों का सचमुच में सौभाग्य है कि ऐसे महान प्रतापी पुण्यशाली आचार्य का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप आचार्य वर्ग के जीवन से अवश्य कुछ गुण ऐसे प्राप्त करेंगे जिनको अपना करके अपने आप को गुणों से आलोकित करेंगे। ओम हरि।